नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। संशोधित रिजल्ट आने के बाद अब आगे की कौन कौन सी प्रक्रिया होनी है आपको बिल्कुल क्रमवार बताएंगे इस वीडियो में। कल हम आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उनकी पूरी लिस्ट, पूरी सूची आपको एक बना ली है हमने, लेकिन कल आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ सभी विषय के लिए सेफ गुणांक भी आपको हम कल बता पाएंगे। और आप लोग अपने गुणांक शेयर कर सकते हैं विषय के साथ में, कैटेगरी के साथ में, ताकि थोड़ा सा और सटीक आइडिया लग सके कि लगभग सभी विषय में कितनी कट ऑफ फॉर ऑल कैटेगरी जा सकती है। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए बात करेंगे। तो कल डॉक्यूमेंट वाला वीडियो आप सभी ज़रूर देख लीजिएगा, सेफ गुणांक वाला भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो संशोधित रिजल्ट आने के बाद से पहले के जितने भी ऐसे रिजल्ट जो कि इनवैलिड किए गए हैं इस समय, इस बार संशोधित रिजल्ट में, उनमें से अधिकांश रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। और आप देखेंगे कि बाकी लोगों के रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि जितने भी रिजल्ट, यानी ऐसे ओएमआर शीट जिस पर वाइटनर या उस पर खुरचना नाखून से या फिर उस पर इरेजर से कुछ गोले मिटाने का प्रयास हुए हों, इस तरह की कोई भी समस्या थी, वे ओएमआर शीट जांचे नहीं गए। इसके बाद बहुत सारे ओएमआर में जो बबल्स थे उसमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से भी वे प्रश्न के जो अंक हैं वो काउंट नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि रिवाइज्ड आंसर की से आपके नंबर कुछ और है और आपके नंबर घट करके हैं इस संशोधित रिजल्ट में। तो इसमें किसी को कोई भी समस्या लगे, इसका एक ही समाधान है कि आप, क्योंकि इसमें देखिए जो कुछ भी इसमें संस्था है कार्यदायी परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय, आप वहां पर जाकर के एक आप हस्तलिखित हैंड रिटन ही आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा। उसके साथ में पुराना रिजल्ट, नया वाला संशोधित रिजल्ट, रिवाइज्ड आंसर की और ओएमआर शीट जो आपकी है। और रिवाइज्ड आंसर की देने की ज़रूरत नहीं, केवल आपकी ओएमआर शीट की जो कॉर्बन कापी होगी और साथ में आईडी कार्ड आपका। इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ उसे स्टेपल करके आप प्रत्यावेदन के रूप में पीएनपी में ज़रूर जमा कर दें। और इस पर जो भी डिसीजन होगा पीएनपी की तरफ से बता दिया जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी। और इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से आप, जैसे अगर फिर से ये मैटर आगे जाता है तो इसमें आगे क्या हो सकता है, अब उन सब चीज़ों को लेकर के कोई पहले से प्रेडिक्शन तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो कुछ भी विसंगतियां थी, इवन आप देखेंगे जो काटजो इंटर कॉलेज जो प्रधानाचार्य उनकी बेटी थी, उनका रिजल्ट इस बार नहीं दिया गया है। इवन जो याची है उसमें 18 लोग हैं, उसमें भी 2 लोगों की समस्या आ रही है, यही इनवैलिड वाला। तो ये इनवैलिड वाला जो मामला है ये उसी तरह से दिया गया है जो इंस्ट्रक्शन था कि अगर कोई भी आप ओएमआर से छेड़खान करते हैं। और सवाल ये होता है कि जब पहले भी कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग हुई थी तो उसमें फिर ये सब चीज़ें पहले पकड़ में क्यों नहीं आई थी, या किस प्रकार से उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, किस प्रकार से उसको निर्देश दिया गया था, और इस बार फिर किस प्रकार से उसमें बदलाव किए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत 100-200 की बात, 10-20 की बात नहीं है, हज़ारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले पास थे वे फेल हो गए। और यहाँ पर देखिए जो पहले फेल थे, पास का मतलब है कि जिनके नंबर घटे थे उनके नंबर बढ़े हैं। तो बढ़े में कुछ लोगों के नंबर बढ़ गए होंगे, जो पहले से 90-97 पर क्वालिफाइड थे, कुछ लोग 89 और 96 रहे होंगे, तो वो पास हो गए होंगे। तो इसी वजह से कुछ अभ्यर्थी फेल थे, पास हुए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पहले नंबर कम थे, उनके नंबर बढ़ गए हैं, ये भी है, ठीक है। और जिनके पहले नंबर बढ़े रहे होंगे रिवाइज्ड आंसर की से पहले वाले रिजल्ट में, तो उनके नंबर उतने कम भी हुए होंगे। कुछ लोगों को अभी भी रिजल्ट चेक करने में समस्या आ रही है, तो आपकी जो पहले की जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी आपके फॉर्म भरने के समय, उसी में जो ईमेल आईडी होगी उसी पर आप फिर से अपना जनरेट कर सकते हैं पासवर्ड। और जो आपका पेज खुल करके आएगा जिसमें आपकी डिटेल्स होगी, बिल्कुल राइट साइड में कॉर्नर पे, जहाँ से आप अपना रिजल्ट प्रिंट कर पाएंगे। और जो आप देखेंगे कि जो उसके पहले के सेक्शन है डिक्लेरेशन वाला या अंडरटेकिंग वाला, तो जो चीज़ें मतलब समाप्त हो चुकी हैं तो उनको उसी तरह से लिख करके देता है, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो संशोधित रिजल्ट के बाद सबसे पहले भर्ती का शासनादेश आएगा। संशोधित वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक आप सभी कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अब जो है सबसे पहले भर्ती का शासनादेश आएगा, और ये भर्ती का शासनादेश मंडे को 12 तारीख को सुनवाई है, उसके पहले आने की उम्मीद बहुत कम है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बहुत कम है।
और 12 सितंबर के बाद फिर 13, 14, 15 तक की उम्मीद है। मैं बिल्कुल आपको श्योर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 15 सितंबर तक जो है भर्ती का शासनादेश आने की उम्मीद है। और 12 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई है, उसके पहले पहले भर्ती का शासनादेश आने की उम्मीद बिल्कुल न के बराबर है। भर्ती का जब शासनादेश जीओ आएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा, जीओ का मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर, शासनादेश, तो इसमें पूरी प्रक्रिया को लेकर के एक विस्तृत जानकारी निदेशक स्तर से दी जाती है, जिसमें कितनी विषयवार सीट हैं, कितने विषयवार पास अभ्यर्थी हैं, किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, कितने जिलों का विकल्प आप भर सकते हैं, कब तक मेरिट सूची का प्रकाशन होगा, उसके बाद कब से कब तक काउंसलिंग होगी, नियुक्ति पत्र वितरण किस दिन किया जाएगा, आगे विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कैसे होगा, कब तक होगा, डॉक्यूमेंट्स आदि को लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश मिल सकते हैं, प्रधानाध्यापक में अनुभव को लेकर के, इसी प्रकार से बहुत सारे जितनी भी डिटेल्स हो सकती हैं आगे के प्रोसेस को लेकर के, वो सब कुछ आपको इसी भर्ती शासनादेश के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले भर्ती का शासनादेश आता है संशोधित रिजल्ट के बाद, यानी जो अब ये तो रिजल्ट संशोधित हुआ है, अगर नहीं तो उस वाले रिजल्ट के बाद ही ये प्रक्रिया होनी थी। तो सबसे पहले भर्ती का शासनादेश आएगा, फिर उसी शासनादेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन एक बार फिर से होंगे। इस ऑनलाइन आवेदन में आपको जिलों का विकल्प भरना होगा, जो जिला आप पहले चाहेंगे उसको आप पहले नंबर पर प्रेफरेंस देंगे, इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा। और इसके पहले आप देखेंगे 68,500 में 10 जिलों का विकल्प मांगा गया था, 69,000 में सभी 75 जिलों का विकल्प मांगा गया था। इस बार हो सकता है कि सभी जिलों का विकल्प मांगा जाए। ठीक है, तो ये शासनादेश आने के बाद क्लियर होगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात लगभग 3-4 दिन तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी ऑनलाइन आवेदन की। हो सकता है 2 दिन या फिर 3 दिन ऑनलाइन आवेदन चले, और उसके 2 दिन या 1 दिन के बाद, 1 से 2 दिन के बाद जो है मेरिट सूची का प्रकाशन हो जाएगा। मेरिट सूची का जिस दिन प्रकाशन होगा उसी के साथ कट ऑफ आपको पता चल जाएंगे, या हो सकता है कट ऑफ न भी बताएं। मेरिट लिस्ट जब प्रकाशन होगा तो उसमें नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम आदि डिटेल्स हो सकती हैं, और हो सकता है कि इस बार कैटेगरी और गुणांक भी उसमें शो करें। पिछली बार 69,000 वाले में ये चीज़ें शो नहीं की गई थी, लेकिन 6800 वाले लिस्ट में शो किया गया था। उसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ था। ओवरलैपिंग की जो प्रक्रिया होगी वो नियमानुसार होगी। अनारक्षित की सीटें सबके लिए ओपन होती हैं, उस पर अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ओवरलैपिंग होगी, चाहे EWS के हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो। और जो जनरल के अभ्यर्थी होते हैं उन्हें उसी अनारक्षित पर ही सबके साथ फाइट करनी होती है। इसी वजह से जनरल के लिए या अनारक्षित की जो कट ऑफ होती है सबसे हाई चली जाती है। ठीक है, अब वो बात अलग होती है कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं अगर क्राइटेरिया फुलफिल, क्राइटेरिया का मतलब है कि मैं अदर जैसे भर्ती बोर्ड में जैसी भर्तियां होती हैं, बाकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 के तहत ओवरलैपिंग की जो प्रोसेस होती है, इसमें किस प्रकार से भर्ती का शासनादेश या ओवरलैपिंग का शासनादेश आता है उसी के अकॉर्डिंगली प्रोसेस होगी, बट ओवरलैपिंग होगी 100%। ठीक है, तो मेरिट के साथ कट ऑफ भी आ सकता है। मेरिट सूची वही अंतिम फाइनल चयन सूची होगी, और जितनी सीटें होंगी उतनी ही सीटों के सापेक्ष मेरिट सूची जारी होती है। मेरिट सूची जारी होने के पश्चात फिर जिलेवार विज्ञप्ति आनी शुरू होंगी, और उसके पहले एक बार एक और शासनादेश आएगा जिलों के लिए कि आप इस तारीख से इस तारीख तक काउंसलिंग करवाएंगे और ये डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, इस प्रकार से काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया करेंगे। एक जिला चयन समिति बनती है, वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं, आदि चीज़ें इंस्ट्रक्शन जो है एक निदेशक स्तर से या फिर संयुक्त शिक्षा निदेशक स्तर से एक लेटर जारी होता है सभी जिलों के लिए। फिर उसी के अनुसार सभी जिले से जिलेवार विज्ञप्तियाँ आती हैं। तो आपको जो जिला अलाट रहेगा, जो मेरिट सूची आएगी इसमें आपको अपना जिला भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जिला आपको अलाट हुआ है। तो आपको अपने ज़िले की विज्ञप्ति के अनुसार डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे और निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर के काउंसलिंग करवाने होंगे। काउंसलिंग का मतलब है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, उसके फोटोकॉपी और ओरिजिनल के साथ में वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होगी 2 दिन चल सकती है। एक दिन हो सकता है महिला, दिव्यांग आदि को बुलाया जाए, दूसरे दिन पुरुष अभ्यर्थियों को, या फिर हो सकता है चूँकि अभ्यर्थी के में हो सकता है एक ही दिन में सबको बुला लिया जाए। तो काउंसलिंग होने के पश्चात उसके 1 से 2 दिन के पश्चात या फिर हो सकता है अगले दिन नियुक्ति पत्र के लिए बुलाया जाएगा। नियुक्ति पत्र के लिए भी आपको अपने ज़िले के मुख्यालय पर डायरेक्ट पर जाना होगा। नियुक्ति पत्र की वितरण की पूरी एक समारोह की तरह किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा अपने लखनऊ आवास से भी कुछ नियुक्ति पत्र वितरित किए जा सकते हैं, 2-3 अभ्यर्थियों को दिए जा सकते हैं। एक समारोह की तरह किया जा सकता है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, और इसके होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये वो स्टेज होता है नियुक्ति पत्र वितरण जहाँ से आप इस भर्ती में चयनित हो जाते हैं।
और जितने अभ्यर्थी मेरिट में आते हैं, जितनी सीटें होंगी उतने ही अभ्यर्थियों की फाइनल मेरिट सूची बनेगी, उतने ही अभ्यर्थियों को आगे काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, और उतने ही अभ्यर्थियों को फिर जब जिनका वेरिफिकेशन, जिनका काउंसलिंग सक्सेसफुली हो जाता है, सफलतम हो जाता है, फिर उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं, और नियुक्ति पत्र जा करके लेना होता है डायरेक्ट पर। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात फिर अपने BRC सेंटर पर जाकर के या फिर जैसे भी वो वहाँ से निर्देशित करेंगे उस तरह से जा करके फिर अपने विद्यालय में जो है कार्यभार ग्रहण की जो लास्ट कार्रवाई होती है उसे संपन्न करना होता है। और जिस दिन नियुक्ति पत्र मिलता है उसी दिन से आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, उसी दिन से आपके वेतन बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो कल हम डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, साथ ही साथ सभी विषय के लिए विषयवार सेप गुणांक, साथ ही साथ प्रधानाध्यापक का और सहायक अध्यापक का अलग अलग, दोनों के लिए हम एक विस्तृत वीडियो बना देंगे अलग से, या फिर हो सकता है अलग अलग विषय के लिए अलग अलग छोटा छोटा वीडियो बना देंगे सेप गुणांक का, उसे भी आप देख लीजिएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। विशेष करके जो EWS के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, या सभी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट्स आदि सभी के लिए हम बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि संशोधित रिजल्ट के बाद आगे की जो भी कुछ भी प्रोसेस हो रही है वो सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। साथ ही साथ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।